हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन आना है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। मतलब चार ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से नाउन या प्रोनाउन छांटना है। कोई सेंटेंस दिया है उसमें से कोई नाउन या प्रोनाउन बताना है, एडजेक्टिव बताना है, वर्ब या एडवर्ब बताना है, प्रीपोजिशन बताना है, कंजंक्शन बताना है। तो एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, प्रीपोजिशन। यहाँ पे ही होना चाहिए था लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसको और पहले होना चाहिए था, जैसे इन, ऑन, एट, बहुत से है प्रीपोजिशन। इसको देखेंगे अभी क्रम से। पहले हम आते हैं नाउन। नाउन क्या है? ठीक है, नाउन क्या है? नाउन छांटने के लिए आ जाएगा। जैसे कोई सेंटेंस दिया है और उसमें पूछ दिया कि नाउन इसमें से क्या है, कौन सा शब्द ऐसा है जिसको हम नाउन माने, तो उसमें दे दिया कि विच वर्ड इज नाउन, और ये कह देगा कि विच इज प्रॉपर नाउन, विच इज कॉमन नाउन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछ देगा। तो उसमें से जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से को करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे जाने? सबसे पहले हम आते हैं नाउन। नाउन क्या है? नाउन में हमको ये देखना है कि देखिए, किसी भी चीज का नाम जो हमारे आसपास दिख रहा है, कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, जो हम महसूस करते हैं, तो या भी जो भी चीजें हैं इस पूरी दुनिया में, जो कुछ भी चीजें जो दिखती हैं, जिसको हम टच करते हैं, जिसको हम सुनते हैं, तो ये सारी चीजें जिसको नहीं टच कर सकते हैं, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें नाउन में आएंगी। मतलब इस दुनिया की सारी चीजों के नाम को ही नाउन बोलते हैं। मतलब नाम ही नाउन है, दूसरा कोई परिभाषा इसकी कोई इसका परिभाषा नहीं है। नाउन की एकमात्र परिभाषा है कि केवल नाम ही नाउन है किसी भी चीज का। अब हम हैं, हमको आप किस किस नाम से जान सकते हैं? मुझे मैन भी बोल सकते हैं, और मुझे आप मैन बोल सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे टीचर बोल सकते हैं, या फिर और कुछ बोल सकते हैं। तो जो चीज मेरे लिए जिस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए, वो सब हो जाएंगे आपके लिए नाउन। अब जैसे नाउन कई तरह के, जैसे मान लीजिए कि मैन, वूमैन, जैसे उस तरह से एनिमल, बर्ड, किसी भी चीज का नाम। अब मैं लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं जिससे, वो भी नाउन है। मार्कर ये भी नाउन है। बोर्ड ये भी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड ये भी नाउन है। अगर आप हम जिस कमरे में, कमरा भी नाउन हो गया, मतलब रूम भी नाउन हो गया। हमारे पास आसपास फैन है, फैन भी नाउन है। चेयर भी नाउन है। बुक से पढ़ते हैं, बुक भी नाउन है। नोटबुक पे लिखते हैं, वो भी नाउन है। कलम से लिखते हैं, कलम भी नाउन हो गया। तो टेबल, चेयर, ये सब नाउन है। मतलब किसी भी चीज, जो चीज हम देख सकते हैं, जो टच कर सकते हैं, जो मन अनुभव कर सकते हैं, जो चीज, मतलब कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं, सारी चीजों के नाम को ही नाउन बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी शहर का नाम है, सिटी भी नाउन है। और सिटी का नाम है दिल्ली, कानपुर, कोलकाता, ये भी नाउन है। उसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें नाउन। मतलब बस हम इतना समझे कि जो हमारे आसपास जो दिख रहा है, हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो दृश्य रूप में है, अदृश्य रूप में है, विजिबल है, इनविजिबल है, सब कुछ नाउन है। वही नाउन की परिभाषा है, नाम ही नाउन है। अब चलिए आते हैं नाउन के प्रकार। भाई देखिए, बुक, बुक, पेन, नोटबुक, चेयर, टेबल, बॉय, स्टूडेंट, राहुल, रोहित, जनवरी, फरवरी, डेज, मंथ, सब कुछ नाउन है। पेन, सब नाउन है। उसी तरह से अब आते हैं नाउन के टाइप्स कितने हैं। जनरली हम 5 तरह, देखिए इनको कई तरह से इनको हम मतलब इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 5 तरह के नाउन को हम यहाँ पे देखेंगे, और पूछेगा भी तो यही पूछेगा। चलिए आते हैं प्रॉपर नाउन। पहले हम कॉमन नाउन को देखें। कॉमन नाउन को जानने के बाद से हम प्रॉपर नाउन को आएंगे। देखिए कि जो पढ़ रहे हैं आप लोग, तो जो पढ़ रहे हैं उसमें 2 कैटेगरी हो, एक बॉयज होंगे, एक गर्ल्स। तो एक तरह के जितने भी वस्तु हैं, एक तरह की जितने भी व्यक्ति हैं, उन एक तरह के जितने भी जानवर हैं, उनको एक नाम हम दे सकते हैं कॉमन। उसी को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे पढ़ रहे हैं तो जितने लड़के हैं उनको हम बॉय या लड़का बोल सकते हैं। तो बॉय क्या है? हर लड़के को लड़का बोल सकते हैं, हर लड़के को बॉय बोल सकते हैं। तो ये लड़का या बॉय क्या है? कॉमन नाउन। उसी तरह से पढ़ने वाली हर, मतलब जो भी लड़की है, हर लड़की को हम लड़की या गर्ल बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारा?
ये भी कॉमन नाउन। उसी तरह से हर पढ़ने वाले को स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, तो स्टूडेंट क्या है, ये कॉमन नाउन है। हर पढ़ाने वाले को हम टीचर बोल सकते हैं, तो टीचर क्या है, ये भी कॉमन नाउन है। हर इलाज करने वाले व्यक्ति को डॉक्टर बोल सकते हैं, तो डॉक्टर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह से हर बीमार व्यक्ति को हम पेशेंट बोल सकते हैं, तो पेशेंट क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह से वो जो महिला जो हॉस्पिटल में रोगियों की देखरेख करती है, हर उस महिला को हम नर्स बोल सकते हैं, तो नर्स भी क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। हर इंजीनियर को इंजीनियर बोल सकते हैं, हर चिड़िया को चिड़िया बोल सकते हैं, हर किताब को किताब यानी कि बुक बोल सकते हैं, हर कलम को पेन बोल सकते हैं, हर टेबल को टेबल बोल सकते हैं, हर चेयर को चेयर बोल सकते हैं। हर ऐसी चीज को जिससे हम लिख रहे हैं, इस तरह की हर चीज को हम मार्कर बोल सकते हैं, जिस पर हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, हर ब्लैक बोर्ड को हम ब्लैक बोर्ड बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि एक तरह की हर वस्तु को, देखिए सामान्य परिभाषा ये है, एक तरह की हर वस्तु को जिस नाम से हम जो नाम हम दे सकते हैं वो कॉमन नाउन है। हर तरह के व्यक्ति को जो हम नाम दे सकते हैं वो कॉमन नाउन है। हर तरह की महिला को जो हम नाम दे सकते हैं वो कॉमन नाउन है। अब जैसे हर तरह की महिला को हम वुमेन या महिला बोल सकते हैं, उसी तरह से हर व्यक्ति को हम व्यक्ति बोल सकते हैं, तो ये सब कॉमन नाउन है। अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को थोड़ा सा हम कंपेयर करके देखते हैं। जैसे हर पढ़ने वाले व्यक्ति को हम स्टूडेंट बोल सकते हैं, हर पढ़ने वाले व्यक्ति को हम स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन हर लड़के, हर स्टूडेंट को राहुल नहीं बोल सकते। राहुल जिस लड़के का नाम होगा उसी को हम राहुल बोल सकते हैं, तो राहुल, तो स्टूडेंट क्या है, हर पढ़ने वाले व्यक्ति को स्टूडेंट बोल सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। और हर ऐसे और केवल एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल है उसको हम राहुल बोल सकते हैं। राहुल हर विद्यार्थी को नहीं कह सकते, तो राहुल हो गया प्रॉपर नाउन। उसी तरह से हर पढ़ाने वाले व्यक्ति को टीचर बोल सकते हैं। देखिए अगर किसी पढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम नितिन गुप्ता है तो सबको नितिन गुप्ता नहीं बोल सकते, नितिन गुप्ता जो हो गया ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हर पढ़ाने वाले व्यक्ति को हम टीचर बोलेंगे, तो टीचर क्या है, हर ऐसे पढ़ाने वाले व्यक्ति को हम टीचर बोल रहे हैं, तो टीचर हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन नितिन गुप्ता नाम के कोई व्यक्ति अगर पढ़ाते हैं तो केवल नितिन गुप्ता उन्हीं को बोल सकते हैं, हम दूसरे को नितिन गुप्ता नहीं बोल सकते, तो नितिन गुप्ता हो गया आपका प्रॉपर नाउन। उसी तरह से हम आते हैं कि उसी तरह से हर शहर को हम सिटी बोल सकते हैं, हर शहर को सिटी बोल सकते हैं। कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, उसी तरह से दिल्ली, इनको हम सिटी बोल सकते हैं। सिटी सबको, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, इन सबको हम सिटी बोल सकते हैं। गोरखपुर, इन सबको सिटी बोल सकते हैं। लेकिन गोरखपुर सब सारे शहरों को, तो ये इनका ये सिटी क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन सारे शहरों को हम गोरखपुर तो नहीं बोल सकते, तो गोरखपुर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है जी? तो मैंने कहा कि हर ऐसे शहर, कानपुर, लखनऊ, उसी तरह से दिल्ली, उसी तरह से हम आते हैं मेरठ, उसी तरह से हम आए मथुरा, ऐसे सभी को हम सिटी बोल सकते हैं। लेकिन मथुरा तो सिटी बोल सकते हैं, तो सिटी हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन सारे सिटीज को हम मथुरा तो नहीं बोल सकते, तो ये मथुरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उसी तरह से सारे सिटीज को हम वाराणसी नहीं बोल सकते, तो वाराणसी क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन। और सारे शहरों का नाम क्या, सारे शहरों को हम क्या बोल रहे हैं, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, इन सबको हम सिटी बोल रहे हैं, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन वाराणसी हम सारे शहरों को नहीं बोल सकते, तो वाराणसी क्या है, प्रॉपर नाउन। उसी तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सबको हम क्या बोलते हैं, मंथ, तो मंथ क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन जनवरी तो सारे मंथ को नहीं बोल सकते, तो जनवरी क्या है, प्रॉपर नाउन। तो मंथ क्या है, कॉमन नाउन, और जनवरी क्या है, प्रॉपर नाउन। उसी तरह से डेज पर आते हैं। जैसे डेज क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब जो है क्या है, ये सभी है डे। तो डे क्या है, कॉमन नाउन। बट मंडे, ट्यूसडे, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। मंडे सारे दिन को नहीं बोल सकते, तो मंडे क्या है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन डे क्या है, कॉमन नाउन। उसी तरह मंथ को जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब क्या है, ये सब मंथ है, तो मंथ क्या है, कॉमन नाउन। सबको एक ही नाम दे रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सबको तो हम क्या बोल रहे हैं, मंथ, तो मंथ क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन जनवरी क्या है, आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि जनवरी हम सारे मंथ को नहीं बोलेंगे, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो ये हुआ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब कि किसी भी वस्तु के समूह को और किसी भी व्यक्तियों के समूह को जो एक नाम हम देते हैं,
वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए, और उसमें समूह का बोध होगा। जैसे देखिएगा, आर्मी, आर्मी मतलब होता है सेना, तो सेना में एक सिपाही नहीं होता। अब जैसे सोल्जर क्या है, सोल्जर क्या है, सोल्जर मतलब सिपाही, तो सोल्जर क्या है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन सिपाहियों के समूह को क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं। सिपाहियों के, सैनिकों के समूह को क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे, सेना बोलेंगे। तो आर्मी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। ध्यान रहे कि देखिएगा, एक ही तरह के हर वस्तु को, हर व्यक्ति के नाम को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। तो ये कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन के जो ग्रुप हो जाएंगे, समूह हो जाएंगे, ऐसा नाम जो इसी तरह के हर एक व्यक्ति के समूह को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए सैनिक, सोल्जर, ठीक है, कॉमन नाउन। लेकिन सैनिकों के समूह को हम सेना बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से हम आते हैं क्लास। क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, एक विद्यार्थी नहीं होता है, एक स्टूडेंट नहीं होता है। तो स्टूडेंट तो कॉमन नाउन है, लेकिन विद्यार्थियों के समूह जो एक जगह पे बैठ करके पढ़ते हैं, तो उसके सारे विद्यार्थियों के समूह को क्या बोलते हैं, क्लास। तो व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं, क्लास। तो क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से आते हैं फैमिली। एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। तो फैमिली हमारा क्या है, ये भी समूह है। एक छत के नीचे रहने वाले सभी लोगों के समूह को बोलते हैं फैमिली। तो उसमें माता पिता, बेटे बेटियां, दादा दादी, अंकल आंटी, ये सब लोग आ जाएंगे। तो ये सभी आ जाएंगे। तो इनके सभी लोगों के हम समूह को क्या बोलेंगे, फैमिली बोलेंगे। तो ये भी क्या है, एक परिवार के लोगों का एक समूह है। तो ये भी समूह है, तो ये फैमिली हो गया। सोसाइटी, अब सोसाइटी में क्या है, एक व्यक्ति थोड़े आते हैं, बहुत सारे, मतलब समाज में तो लगभग हर इंसान आ जाएगा। हर इंसान को हम समाज में सम्मिलित कर लेंगे। देश या पूरे, मतलब पूरे देश में, देश भी बोल सकते हैं, लेकिन सभी, मतलब समाज में एक व्यक्ति नहीं, लोगों का समूह है। तो ये भी क्या हो गया, सोसाइटी। तो कुल मिला के मैंने क्या कहा, एक ही तरह के हर व्यक्ति को जो नाम देंगे, हर वस्तु को जो नाम। अब जैसे डॉग है, सारे कुत्तों को हम डॉग बोल सकते हैं, तो ये क्या है, आपका कॉमन नाउन। उसी तरह से हॉर्ड क्या है, हॉर्ड मतलब एक, उसमें एक व्यक्ति नहीं होगा। जैसे जैसे काव है, काव मीन्स गाय, हर गाय को गाय बोल सकते हैं, हर गाय को हम काव बोल सकते हैं। लेकिन हॉर्ड क्या है, हॉर्ड एक झुंड है पशुओं का, तो हॉर्ड क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो अब देखिए, तो ये राहुल आपका प्रॉपर नाउन, बॉय क्या हो, बॉय आपका कॉमन नाउन, राहुल आपका प्रॉपर नाउन। और आर्मी, आर्मी, अब जैसे क्लास, क्लास में राहुल, अब पढ़ने वाले बहुत से विद्यार्थी हो सकते हैं, राहुल, राहुल, रोहित, गीता, रीता, कुछ भी हो सकता है। तो इनके समूह को बोलेंगे क्लास। अब हम आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, किसी भी पदार्थ को, चाहे वो जिस रूप में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, द्रव के रूप में, चाहे सॉलिड के फॉर्म में हो, ठोस के रूप में, और चाहे वो गैसी फॉर्म में हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके मटेरियल नाउन हो जाएंगे। अब जैसे देखिए, ऑयल, मिल्क, वाटर, ये सभी हैं, पदार्थ है, द्रव के रूप में। उसी तरह से राइस, चावल, शुगर, चीनी, और उसी तरह व्हीट, गेहूं, और भी चीजें हैं, ये सभी आ जाएंगे। वेजिटेबल से आ जाएंगे, पोटैटोज आ जाएंगे, पोटैटो आ जाएगा, टोमेटो आ जाएगा, सब्जियों के जो नाम है ये भी उसी में आ जाएंगे। मतलब ये मटेरियल नाउन। अच्छा, एक चीज और आपको समझना है। अच्छा, उसी तरह से आते हैं वुड, वुड मीन्स लकड़ी, उसी तरह से लकड़ी। तो ये हो गया आपका, ये भी एक तरीके से क्या बोलेंगे इसको, ये भी मटेरियल नाउन हो जाएगा। गोल्ड, गोल्ड भी धातुओं के जो नाम है, तो इनको भी हम मटेरियल नाउन में ही रखेंगे। आते हैं, क्योंकि इसको गिन नहीं सकते। अच्छा, सिल्वर, सिल्वर, चांदी, ये सभी मटेरियल नाउन में ही आएंगे। तो देखिए वो चीजें। अच्छा, एक चीज और है कि जनरली इनको हम अगर मार्केट में खरीदें, तो जनरली इनको हम तौल के, माप करके लेते हैं, गिन के नहीं लेते हैं। तो ये सभी आ जाएंगे आपके मटेरियल नाउन। मतलब कि कोई भी पदार्थ, पदार्थ की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी पदार्थ, जो भी आपकी डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा साइंस में, पदार्थों के जो 3 रूप हैं, जो द्रव्य के जो 3 रूप है, वो सब मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। चाहे वो ऑयल है, ये लिक्विड फॉर्म में है, द्रव के रूप में है। उसी तरह वुड है, ठोस के फॉर्म में, लिक्विड है, वुड है, गोल्ड है, सिल्वर है, शुगर है, राइस है, वाटर है, ये सभी आ जाएंगे मटेरियल नाउन में। आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली देखा जाए तो 3 चीजों को हम लेके चलेंगे।
कि किसी व्यक्ति के गुण दोष का जो नाम, गुण दोष देखिए एक तो होता है गुण, जैसे कहा जाए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपका क्या है, कहा जाए ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट क्या है, जिससे ये पता चले कि कोई व्यक्ति कैसा है, जिससे ये पता चले कि कोई व्यक्ति कैसा है, ये अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, जैसे टॉल, टॉल लंबा, स्मॉल छोटा, ऑनेस्ट ईमानदार, उसी तरह से कहा जाए लेबोरियस मेहनती, उसी तरह से कहा जाए कि आ, उसी तरह कहा जाए क्रूएल, क्रूएल क्या हो गया, निर्दयी, तो ये सब आपके क्या है, जिससे गुण दोष का पता चले। उसी तरह से कहा जाए काइंड, दयालु, ये भी आपका वही है, जेनरस, उदार, उसी तरह से ये हो गया, तो ये सभी आ जाएंगे आपके कलेक्टिव नाउन, उसमें क्या बोल रहे हैं, सॉरी, ये तो है सब एडजेक्टिव, लेकिन इनके नाम जैसे ऑनेस्ट, देखिए अभी जो मैं बोल रहा था ये सब क्या है, ये सब एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। हाँ, इन्हीं से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की रचना कर देते हैं। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, देखिए ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बन जाएगा, ऑनेस्टी बन ईमानदारी, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से एजुकेट मतलब शिक्षित करना, एजुकेशन क्या है, और एजुकेशन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिएगा ये इसकी एक विशेषता ये है ऑनेस्टी, जैसे इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते, केवल हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी है, पावर्टी, अच्छा व्यक्ति की जो अवस्थाएं होती है जैसे चाइल्डहुड, यूथ, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्डनेस, ये सब क्या है, ये भी क्या है, व्यक्ति के जीवन की अवस्था है। तो ये सब अवस्थाएं किस में आ जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अवस्थाओं का नाम, ओल्डनेस, ओल्डनेस, यूथ और ओल्डनेस, यूथ, चाइल्डहुड, ये सभी आ जाएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसी तरह से पावर्टी, पुअर मींस गरीब, ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन पावर्टी क्या है, पावर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से आते हैं कि रिच, रिच मींस अमीर, प्रॉस्परस समृद्ध, ये सभी एडजेक्टिव, रिच और प्रॉस्परस क्या एडजेक्टिव है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट। तो पावर्टी, प्रॉस्पेरिटी, ओल्डनेस, यूथ, चाइल्डहुड, ये सभी आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसी तरह से ऑनेस्टी, एजुकेशन, ये सभी आएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना, आप इनको टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, आप इनको देख भी नहीं सकते, केवल इनको आप महसूस कर सकते हैं। आप किसी के व्यक्ति के शरीर को देख करके आप ओल्डनेस, यूथ या चाइल्डहुड को केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इनको आप देख नहीं सकते। तो ये आपका ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, व्यक्ति के गुण दोष का एक नाम है। उसी तरह से एजुकेशन, ये भी कार्य का एक नाम है। पावर्टी, ये अवस्था का एक नाम है, व्यक्ति की बहुत सी अवस्थाएं होती है, कभी कोई गरीबी अवस्था में है, कोई अमीरी अवस्था में, तो उस अवस्था को, तो प्रॉस्पेरिटी, पावर्टी, ये आपका है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से आते हैं चाइल्डहुड, यूथ, ओल्डनेस, ये भी आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह से एजुकेशन, लाफ्टर, अब लाफ मीन्स हंसना, ये आपका वर्ब है, और लाफ्टर क्या है आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह से एजुकेट मीन्स शिक्षित करना, एजुकेशन क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये गुण का नाम, ये अवस्था का नाम, ये व्यक्ति की अवस्था का नाम, और उसी तरह से कार्य का नाम, जैसे हम बोलते हैं, अब जैसे बोलना, स्पीक मतलब बोलना, आई स्पीच क्या हो जाएगा, स्पीच आपका आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उसी तरह से हाँ, ये है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे कॉमन नाउन भी हैं जिनको हम गिनते नहीं है, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको तो बिल्कुल, हाँ कहीं कहीं उनके साथ ए एन लगाते हैं, खैर वो अलग विषय है। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो कार्य का नाम, व्यक्ति जो कार्य करता है, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे प्ले मीन्स तो खेलना, और उसी तरह जैसे बहुत सी चीजें आ जाएंगी, जैसे मान लीजिए एजुकेट में शिक्षित करना, एजुकेशन जो होगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। उसी तरह से और भी चीजें हो सकती हैं, तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी और भी जैसे पावर्टी, प्रॉस्पेरिटी, चाइल्डहुड, ओल्डनेस, ये सब आ जाएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट में, यानी कि अवस्था का नाम, व्यक्ति की अवस्था का नाम, गुण दोष का नाम। अब जैसे क्रूअल मीन्स निर्दयी, तो ये आपका है क्रूअल, निर्दयी, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन क्रूएलिटी हो नहीं, क्रूअल, निर्दयी, ये आपका है एडजेक्टिव, और क्रूएलिटी क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड क्या है, काइंड है आपका, काइंड, काइंड क्या है, काइंड है एडजेक्टिव, लेकिन काइंडनेस क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी तरह से फ्रेश, फ्रेश, फ्रेश क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, लेकिन फ्रेशनेस क्या हो जाएगा,
फ्रेशनेस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट नाउन। तो उसी तरह से और भी चीजें हैं, तो ये सब हो जाएंगे नाउन। तो नाउन को मेरे ख्याल से आप कहीं आएगा तो आप कर लेंगे, तो ये टिकने के लिए आ जाएगा। अब आते हैं प्रोनाउन। नाउन के जगह पे जो प्रयोग करते हैं, जैसे मैं अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करूंगा? मैं अपने लिए आई का प्रयोग करूंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो माई, अधिकार प्रकट करने के लिए माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये सब प्रोनाउन हो जाएंगे। प्रोनाउन के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन जनरली आई, मे, माई, माइन, नहीं माई तो नहीं होगा, माई तो एडजेक्टिव में चला जाएगा, माइन जो होगा आपका प्रोनाउन हो जाएगा, माई सेल्फ, ये सब प्रोनाउन आ जाएंगे। उसी तरह से वी, अस, आर्स, आर नहीं, आर तो एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, आर सेल्फ हो जाएगा। उसी तरह से ईच अदर, वन अनदर, एवरीवन, समवन, ये सब जो एवरीवन, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, नोन, नथिंग, समथिंग, ये सब आ जाएंगे आपके प्रोनाउन में। तो ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन में और भी है, दिस दैट भी है, दिस दैट भी है, दिस दोज भी है, ये कभी प्रोनाउन भी बन जाते हैं और कभी कभी ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। माने ये प्रोनाउन है, दिस दैट दिस दोज प्रोनाउन का काम कर जाएंगे। उसी तरह से और भी शब्द हैं इसमें, तो ये सब हो जाएंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब कहीं कहीं ईच अदर, अब जैसे मान लीजिए कहीं ईच ईच आप आ गया। अब देखिए एक ही शब्द कभी प्रोनाउन, कभी प्रॉपर नाउन, कभी प्रोनाउन, कभी एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ईच आया, ईच बॉय, तो ईच बॉय, तो ईच क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईच एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, तो ईच ऑफ क्या हो जाएगा, तो वहां पे प्रोनाउन का काम कर जाएगा। ऑफ यू दिया है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा है सम, तो सम बॉयज, तो सम क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन कहा जाए सम ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, तो वहां पे सम ऑफ क्या हो जाएगा, वहां पे वो प्रोनाउन का काम कर जाएगा। उसी तरह से कहा जाए एवरी बॉय, एवरी बॉय, तो एवरी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे एवरी वन, एवरीबॉडी, तो ये एवरी वन, एवरीबॉडी क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। उसी तरह से समवन, समवन, समबडी, ये सब हो जाएंगे प्रोनाउन। तो कुल मिला के नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाए। उसी तरह से कोई निर्जीव वस्तु है, एक, अगर एक निर्जीव वस्तु है, अब ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके हो जाएंगे सब प्रोनाउन। उसी तरह से तो ये किसी नाउन के स्थान पे जो प्रयोग किया जाए। कोई जानवर है, अगर अकेला है, एक अकेला है, तो उसके लिए अगर वो निर्जीव है, नहीं, अगर कोई जानवर है, अगर एक वचन है, तो उसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इट का प्रयोग करेंगे। उसका वो अगर उसको उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो इटसेल्फ बोलेंगे। तो ये इट, इटसेल्फ, ये क्या हो जाएंगे, ये सब प्रोनाउन में आ जाएंगे। दे, देम, देमसेल्व्स, ही, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, हरसेल्फ, ये सभी आपके आ जाएंगे प्रोनाउन में। अब आते हैं इस पर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव का मतलब कि किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष को, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष को हम एडजेक्टिव बोलेंगे। अच्छा, कहीं कहीं वो मात्रा सूचक या संख्या सूचक भी हो सकता है। जैसे अब मान लीजिए कि ऑनेस्ट, ईमानदार, स्मॉल, स्मॉल छोटा, लिटिल, ये भी हो जाएगा। ओल्ड, यंग, ओल्ड, एन ओल्ड मैन, तो ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यंग मैन, तो यंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सम बॉयज, तो सम क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से संख्या प्रकट करेगा, अनिश्चित संख्या, तो ये भी हो जाएगा आपका सम, मेनी, इज, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी हो जाएंगे आपके प्रोनाउन। अब देखिए एक चीज और देखिएगा, अगर इनके साथ ऑफ आ गया, अगर कहा जाए अगर कहा जाए आइदर ऑफ द बॉय, नाइदर ऑफ द बॉय, तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तब तो वो हो जाएंगे आपके प्रोनाउन। लेकिन केवल कहा जाए आइदर बॉय, नाइदर बॉय, ईच बॉय, तो यहाँ पे ईच आइदर, ईच आइदर नाइदर, अगर इनके साथ एडजेक्टिव है, ईच बॉय, आइदर बॉय, एवरी बॉय, ईच बॉय, आइदर बॉय, एवरी बॉय, तो ये सब हो जाएंगे एडजेक्टिव। लेकिन अगर इनके साथ आप जुड़ गए तब वो प्रोनाउन का काम कर जाएंगे। सम, सम बॉयज, तो सम क्या है, प्रोनाउन है। और सम ऑफ द बॉयज, तो सम ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर इनके साथ आप शब्द जुड़ गया, अगर आप शब्द जुड़ जाए, ईच ऑफ, अगर ये जुड़ गया तो ये आपका प्रोनाउन है, ध्यान है।
ईच ऑफ प्रोनाउन हो जाएगा तो केवल ईच, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब आपके हो जाएंगे प्रोनाउन। नहीं, ध्यान रहे कि इनके साथ अगर नाउन है, ईच बॉय, ईच आपका एडजेक्टिव हुआ, एवरी बॉय, एवरी आपका एडजेक्टिव हुआ, आइदर बॉय, नाइदर बॉय, तो आइदर और नाइदर आपका एडजेक्टिव हुआ, मेनी बॉयज, सम बॉयज, सेवरल बॉयज, तो ये सेवरल, मेनी, तब इनके साथ नाउन है तो ये हो जाएंगे आपके एडजेक्टिव। लेकिन अगर इनके साथ ऑफ जुड़ गया है, ईच ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द बॉय, नाइदर ऑफ द बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, तो ये तब आप इनके साथ जुड़ गया तब ये आपके प्रोनाउन हो जाएंगे। तो ये हुआ आपका एडजेक्टिव। आते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? किसी भी कोई कार्य जो हम करते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, तो कार्यों को दर्शाने वाले, ये एक तरीके से एक्शन वर्ड है। कार्यों को, हमारे कार्यों को दर्शाने वाले जो शब्द है वही कहलाएंगे वर्ब। अगर हम खेल रहे हैं तो बोलते हैं प्ले, तो प्ले क्या है? प्ले, गो, कम, स्लीप, क्राई, रीड, स्टडी, ये सब हो जाएंगे। अब देखिएगा स्टडी क्या है? स्टडी तो कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ये वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। खैर, सेंटेंस में परिस्थिति को देखेंगे। अगर कहा जाए ही स्टडीज बुक्स, ही स्टडीज बुक्स, तो यहाँ पे स्टडी क्या है? नाउन है। तो उस तरह से एक्शन वर्ड को, एक्शन मतलब हमारे कार्यों को दर्शाने वाले जो शब्द होंगे, हमारे कार्य को दर्शाने वाले शब्द होंगे, वो हो जाएंगे आपके वर्ड, एक्शन वर्ड। जैसे प्ले, प्ले, स्लीप, सीट, स्टैंड, गो, कम, रिटर्न, चीट, ये सब जो है हो जाएंगे आपके वर्ब में। उसी तरह से टीच, अब टीच क्या है? ये तो ना, ये आपका वर्ब हो जाएगा। और टीचर क्या हो जाएगा? तो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि हमारे एक्शन को दिखाने वाले, हमारे कार्य को दर्शाने वाले जो शब्द होंगे वो आपके वर्ब में आ जाएंगे। उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो लिंकिंग वर्ब के रूप में या टू बी वर्ब के रूप में काम करते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज वर, विल बी, शैल बी, ये सब जो है ये कभी कभी लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, कभी या टू बी वर्ब के रूप में काम करते हैं। तो इज, आर, एम, ये सभी आपके वर्ब में आ जाएंगे। उसी तरह से कुछ मॉडल भी, शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, नीड नॉट, डेयर नॉट, माइट है, मे है, कैन, कुड है, तो ये सब भी आपके मॉडल वर्ब में आ जाएंगे। तो एक तरीके से मॉडल, तो ये सभी इनको वर्ब की ही कैटेगरी में हम रखेंगे। तो उस तरह से ये आपके हो गए वर्ब। अब हम आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या है? एडवर्ब का मतलब क्या है? देखिए, एडवर्ब जो होता है ना, देखिए एडवर्ब जो होगा वो एडवर्ब क्या करेगा? हमारी क्रिया कैसे चल रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी बार हो रही है और कितनी तीव्रता के साथ हो रही है, ये सारी चीजों को दर्शाने वाले शब्द जो होंगे एडवर्ब होंगे। फिर से सुन लीजिए एक बार, हमारी जो क्रिया चल रही, जो भी क्रिया चल रही, तो जो काम हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कैसे का जवाब देने वाले शब्द, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कितनी कितनी बार हो रहा है, कितनी तीव्रता के साथ हो रहा है, कोई गुण किसी व्यक्ति के अंदर है, कोई गुण या दोष है, तो वो कितनी तीव्रता के साथ है, कितनी तीव्रता है उसमें, इन सारी चीजों को दर्शाने वाले शब्दों को हम बोलेंगे एडवर्ब। कुल मिला के क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम बोलेंगे ये। जैसे मान लीजिए कि कहा जाए ही वर्क्स ऑनेस्टली, तो वो कैसे काम कर रहा है? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। तो ये ऑनेस्टली क्या हो गया? अब देखिए ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट आपका ईमानदार है, ऑनेस्टली माने ईमानदारी से। तो ऑनेस्टली, रेगुलरली, नियमित रूप से, मतलब कोई काम नियमित रूप से होता है, मतलब बार बार होता है। उसी तरह से अगर कहा जाए वो कहाँ है, ही इज हियर, ही इज देयर, ही इज इनसाइड, ही इज आउटसाइड, तो इनसाइड, आउटसाइड, हियर, देयर, ये सब क्या है? अप, डाउन, ये सब हो जाएंगे आपके क्या? ये सब हो जाएंगे आपके एडवर्ब। फिर से सुन लीजिए, अगर हम कहें हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अप, डाउन, ये सभी हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे एडवर्ब। उसी तरह से ऑनेस्टली, स्विफ्टली, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑनेस्टली, स्विफ्टली, और उसी तरह से नीटली, तो ये सभी हो जाएंगे आपके एडवर्ब। उसी तरह से ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, ये सभी हो जाएंगे आपके एडवर्ब। देखिए फिर से सुन लीजिए एक बार, कोई कार्य कैसे हो रहा है ये बताने वाले, ऑनेस्टली, ही वर्क्स ऑनेस्टली, ही वर्क्स
फास्ट, अच्छा फास्ट तो दोनों में हो जाएंगे, ही वॉक्स फास्ट, वॉक्स फास्ट, फास्ट आपका एडवर्ब हो जाए, कैसे दौड़ रहा है, कैसे चल रहा है, फास्ट, या स्विफ्टली तो स्विफ्टली, फास्ट, ये सब एडवर्ब हो जाएंगे, मतलब कोई काम कैसे हो रहा है। उसी तरह से आते हैं कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, एक तो ये हो गया कि कैसे हो रहा है, ये पता चल जाए, या फिर ये पता चले कि कोई कार्य अगर होता है तो कहाँ हो रहा है, ही, या फिर कोई व्यक्ति है तो कहाँ है, ही वर्क्स हियर, या ही इज हियर, ही इज देयर, ही इज इनसाइड, ही इज आउटसाइड, तो हियर देयर इनसाइड आउटसाइड, ये क्या है, एडवर्ब आपके प्लेस हो गए, तो ये भी एडवर्ब है। कोई काम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, नाउ, देन, ये सब क्या हो जाएंगे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएंगे। उसी तरह से समय को दर्शाने वाले सब, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब भी हो जाएंगे आपके एडवर्ब में आ जाएंगे। अब कहा जाए नाउ, देन, ये सभी आपके एडवर्ब में हो जाएंगे। फिर उसी तरह से कोई काम कितनी बार होता है, कितनी बार मतलब उसकी बारंबारता दर्शाने वाले, उसकी फ्रीक्वेंसी दर्शाने वाले, जैसे ऑफन, मैं अक्सर उससे मिलता हूँ तो ऑफन मतलब बार बार मिलता हूँ, मैं हमेशा उससे मिलता हूँ, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, ये सब भी आपके आ जाएंगे एडवर्ब, मतलब कोई काम कितनी बार होता है। फिर उसी तरह से आते हैं कि कोई काम अगर हो रहा है तो कितनी तीव्रता के साथ हो रहा है, उसमें तीव्रता कितनी है। अगर कहा जाए ही वॉक्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेजी से दौड़ता है, तो कैसे दौड़ रहा है, फास्ट, तो फास्ट बता रहे कि कितने, मतलब कैसे दौड़ रहा है, तेजी से, तो फास्ट क्या है आपका एडवर्ब। कहा जाए कि ये भी एडवर्ब, और एडवर्ब के बारे में भी अगर वर्णन करे, कोई चीज बताए तो वो भी आपका एडवर्ब। जैसे अगर कहा जाए ही वॉक्स फास्ट, तो वॉक आप, ही क्या है, प्रोनाउन है, वॉक्स क्या है, वॉक्स क्या है, वॉक्स है आपका वर्ब है, और फास्ट, तो फास्ट क्या है, ये आपका एडवर्ब है, कैसे दौड़ रहा है, और फिर या फिर चल कैसे रहा है, और फिर कहा जाए ही वॉक्स वेरी फास्ट, तो कैसे दौड़ रहा है, ही रन्स फास्ट, तो रन्स वर्ब हुआ, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट, तो फास्ट क्या हो गया आपका एडवर्ब, और वेरी फास्ट, तो वेरी भी क्या है, वेरी बता रहा है कि कितना थे, कितनी तीव्रता के साथ, तो कितना जो है, तो वेरी, टू, ऑल्सो, ये सब, या इवन, ये सब चीजें भी जो हो जाएंगी आपकी एडवर्ब में। अब हम आते हैं कंजंक्शन, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो समूह, शब्द समूहों को, या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को हम एडवर्ब, उनको हम एडवर्ब नहीं, उनको कंजंक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एंड, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, उसी तरह से कहा जाए अ पेन एंड अ बुक, तो ये एंड क्या है आपका कंजंक्शन है, एज वेल एज, ये वाक्यों को जोड़ेगा, ये शब्द समूहों को जोड़ेगा, तो आपका ये हो गया एडवर्ब। उसी तरह से सो, देयरफॉर, सो, देयरफॉर, बिकॉज, दो, ऑल्दो, उसी तरह इवन इफ, इवन इफ, एज इफ, ये सभी हो जाएंगे आपके कंजंक्शन, जो शब्द दो शब्दों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े, शब्द समूहों को जोड़े, वो हो जाएंगे आपके ये आपके कंजंक्शन। एक चीज और देख लेंगे, प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन ये संबंधों को बताएगा, इन, ऑन, एट, इनटू, अपॉन, उसी तरह से अक्रॉस, मतलब एक तरीके से ये देखा जाए कि ये लोकेशन भी बताएगा, कोई भी चीजें, कई तरह की चीजें बताएगा, मतलब एक तरीके से इसका मूल उद्देश्य है एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध को जोड़ना। तो इन, ऑन, एट, अपॉन, इनटू, उसी तरह से बिटवीन, बिफोर, आफ्टर, टिल, ये सभी हो जाएंगे आपके अलोंग, अगेंस्ट, विथ, फॉर, ये सभी आपके प्रीपोजिशन में आ जाएंगे, जो एक तरीके से संबंध बताने का प्रयास करेंगे। और तो ये सारे हुए। इंटरजेक्शन पर आते हैं। इंटरजेक्शन का मतलब आश्चर्य प्रकट करने के लिए, प्रसन्नता प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, पश्चाताप प्रकट करने के लिए, और भी कोई ऐसा भाव प्रकट करने के लिए, भाव प्रकट होगा, चाहे उससे दुख, सुख, खुशी, प्रशंसा, या मतलब आश्चर्य, इस तरह का भाव जब प्रकट करना होगा तो वो हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन। जैसे वाव, हुर्रे, प्रसन्नता प्रकट करते हैं, वेल डन, उसी तरह से ब्रेवो, आहा, ओ, ये सारी चीजें हैं क्या, कोई दुख प्रकट करेगा, दुख प्रकट करने के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए, तो ये आश्चर्य कहीं प्रकट करने के लिए, कहीं दुख प्रकट करने के लिए, कहीं पश्चाताप प्रकट करने के लिए, इन सारी शब्दों का यूज हम करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हमने
ब्रेवो, यू प्लेड वेरी वेल, या फिर कहा जाए वेल डन, वेल डन, या फिर कहा वाओ व्हाट अ शॉट, फिर कहा कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, या फिर हमने कहा ओ ही हैज फॉलन, या फिर इस तरह की भी चीजें हो जाएंगी, या ब्रेव हो। तो ये सारी चीजें इस तरह का भाव जब प्रकट करना हो तो सुख दुख, खुशी प्रसन्नता, आश्चर्य, पश्चाताप, किसी को कहा जाए कि जैसे मान लीजिए फाइव फाइव, ये भी यूज करते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो भी कोई भाव प्रकट करने के लिए किया जाए तो इसको इंटरजेक्शन कहेंगे। तो कुल मिला के करके एक तरीके से हमने प्रयास किया शॉर्ट में कि ये जो हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो भी शब्द जो है इस कैटेगरी में जाएंगे उनको पहचानने के लिए भी एक क्वेश्चन आता है। तो वो चीज आज हमने कवर किया। इसी के साथ आपको धन्यवाद और बाकी अगले क्लास। धन्यवाद।